Hey guys, welcome back to new vlog. Today is 5th June. अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज सीज़र को वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लगने वाला है। आज उसको लगेगा कोविड का। तो चलिए चलते पहले सीज़र को वैक्सीनेशन लगवाते हैं, उसके बाद करते हैं दिन स्टार्ट। सो सीज़र को वैक्सीनेशन लग गई है। आज उसको लगा है कोविड की वैक्सीनेशन। और बेसिकली पपीज़ को लगती हैं 6 वैक्सीनेशन, और जिसमें से सीज़र को 2 लग गई है। एक तो वायरस, जितने भी वायरस होते हैं उसकी, प्लस कोविड की। फिर उसके बाद बूस्टर लगता है, फिर इम्यूनिटी का लगता है। मतलब बहुत सारे करते करते 6 वैक्सीनेशन लगती है। तो सीज़र को 2 लग चुकी है। अब उसको डेट मिली है नेक्स्ट 15 जून। तो 15 जून को अब उसको लगेगी बूस्टर लगेगी, जिसको हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में जानते हैं, जो पेट रखते होंगे 9 in 1 या ऑल इन 1 करके भी आती है वो। तो अब वो लगेगी। और बाय द वे अब तो वो खाना खा के सो गया है। तो अब करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई करने का फ़ायदा, टेबल पे ही खाना आ रहा है। तो मम्मी ने बनाया प्याज के पराठे और दही। देखिए इतना ड्रामेबाज है ना, इसने तो आज जान ही अटका दी थी। वैक्सीनेशन लगवा के आया है और एकदम सुस्त हो गया है, और अभी दीदी को देख के एकदम एक्टिव है। मुझे तो लगा बुखार उखार हो गया इसको, तबीयत ख़राब हो गई। ये लो बेटा। अब देखो एकदम छिचर नहीं देना, तेल है। ये लो यहाँ रखा है। डरा देता है। मैं मतलब यहाँ पढ़ रहा था बैठ करके, और उसमें मुझे इतनी टेंशन हो गई ना, क्या हो गया इसको। क्या आना चाहिए आपको? मुझे चाट ले। दही इसका फेवरेट है, इसने स्मेल कर लिया कि दही है यहाँ पे। बचपन में आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको माइंड चेंज करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाइएगा ना, तो आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको चाहिए होता है बीच बीच में चाय। ये जो कल ब्लैक कलर का मैट देख रहे हैं, ये कल तूफ़ान से तहस नहस हो गया था, जिसको मैंने अभी दोबारा से सेट कर दिया। ये हम लोग का स्टोर रूम है बेसिकली, तो इसमें से ये उड़ गया था। ये हमारी बहना पढ़ाई वढ़ाई पढ़ भी ली है, पढ़ा भी ली है। अभी मेरे को नाचना है। सीज़र, come on। वो अपने स्टाइल में कर दो। वेलकम टू चैनल। हो। वार्तालाप करते हुए। और आज फिर से तूफान आने की पूरी आशंका है। जस्ट प्रशांत आया है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाय मिल रही है। और यहाँ पे ये दोनों आज विद्रोह कर रहे हैं कि घर पे परवल बनाए तो वो नहीं खाएंगे। ये लोग अपना जोमेटो से ऑर्डर करने के प्लानिंग में। पता क्या ऑर्डर करें? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई बटर मसाला। मम्मी से पूछो क्या देखेंगी? क्या देखेंगे मतलब? ये अपने परवल बनाने का, हम दोनों बेटे खाएंगे। सामने कि देख के काम करता है। पनीर बटर मसाला मंगाए क्या? कढ़ाई पनीर मस्त लगती है वो, उसके साथ पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला मंगाओगी ना, पनीर को फ्राई करके उसमें मसाला सा लपेट के कहाँ देगा। हाँ क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखना है। Come on। ऊपर। सीज़र को चीयर किया जा रहा है कि वो अपने स्टेप ले, जैसे उसने शाम को लिया था। चलो come on। ऊपर। एक दे उंटक। चल यस। बस थोड़ी सी एफर्ट और आप कर सकते हैं। हार नहीं मानते, कोशिश करने वालों को भी हारते हैं। वो नहीं है, वो वाला ढिंचक पर। ऊपर। नियोनी ओसिंजे शुरी। यस। हमारे बच्चे का पेट निकल गया है तो वो चढ़ नहीं पा रहे हैं। ये इसे मोसे कहीं के मोसे सब मुझे खिला करके समोसा बनाती है। हाँ यस। एक बार और। यस। देखा, ये मैं कहती थी। अब जो सेटिस्फैक्शन मिलती है। फाइनली प्रशांत और दीदी ने अपने लिए जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। मैं गरीब से अमीर हो गया, तो कुछ ऑर्डर कर लिया। क्या ऑर्डर किया है? बहुत कुछ भी आएगा देखने। ये रुक क्यों गया है?
नहीं उड़ रहा है, अब उड़ रहा है। उड़ रहा है, जब उसमें दिखाते हैं ना ऐसे उड़ते हुए, वहाँ पे वो ट्रैक कर रहा है। वो उड़ रहा है। भाई इनकी तो कुछ बात ही अलग है, उड़ रहा है। फिर से रुक गया, ये बेसब्री ढूंढने से दूध पीने लगा बोले। ये बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे ऐसे सब्र नहीं होता है ना जब कुछ ऑर्डर कर दो। हाँ, खाना तो बिल्कुल ही नहीं होता। हाँ, और तुम्हारा नंकू का तो बिल्कुल भी नहीं। 9 बज गया ना, खाना का टाइम हो चुका है। और- अरे रुक ही गया, देखो रुक गया है, उड़ेगा ही नहीं। उड़ेगा उड़ेगा, डोंट वरी, उड़ जाएगा। शक्तिमान है ना, वो उड़ के आएगा हम लोग की छत पे, लैंड करेगा सीधे। ये बहुत भुलक्कड़ है, हमको लगा खाना ना खा रहा हो रुक के। और यहाँ हो सकता है यार पत्थर तो नहीं ले रहा हम लोग को मारने के लिए। पता नहीं, चप्पल लेके जाना। तुम जाना, हम नहीं जानते। बहुत बेसब्री के बाद आज खाना आ चुका है। ये रहा नान, वेज चाउमीन, शाही पनीर, हरी चटनी, प्याज, केचप, पानी की बोतल और भुक्कड़। सो गाइस, डिनर तो हो गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आज पढ़े थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो अबाउट से अपने नेशनल फ्लैग के हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, नेशनल फ्लैग जो हम लोगों का है वो 22 जुलाई 1947 में फर्स्ट टाइम रिवील हुआ था। मतलब पहली बार इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग देखा था, जो कि आज तक कायम है। ठीक है। सो इसको बनाने की सिर्फ अप्रूवल, जिसको मतलब ये बना सकते हैं, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी बना सकता है किसी भी फैक्ट्री में, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसको बनाने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री। एक संस्था है, इसको ही अप्रूवल है कि ये इंडिया के नेशनल फ्लैग को ही बनाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर ये बना के देती है तो जैसे ऐसे अगर ये बना के दे देगी तो ऐसा नहीं कि मार्केट में ये आ जाएगा या किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, चाहे कहीं भी इसको फ्लैग को ऐसे नहीं दिया जाएगा कि हाँ आप लगा लीजिए। ये बनाएगा और उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है, वो इसको अप्रूवल देगा। जैसे कि इसके कलर चेक करेगा, साइज़ चेक करेगा, अशोक चक्र के बारे में चेक करेगा, हर एक शेड चेक करेगा कि जो फ्लैग में है वो कैसा कैसा है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ये चेक करता है इसके हर चीज़ को, बहुत बारीकी से चेक करता है। फिर इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो सिर्फ़ और सिर्फ खादी के ही कपड़े से बनेगा, और वो भी खादी वो वाली जो कि ये कर्नाटका से आती है, जो कि खादी डेवलपमेंट वाले को दिया जाता है। तो सिर्फ खादी से बनेंगे, बाकी जो हम लोग पेपर से, पन्नी से, मतलब किस चीज़ से नहीं देखते हैं आजकल मार्केट में मिलता है, वो सब इलीगल है। उसको कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी इंडस्ट्री में पब्लिकली उसको नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट था मुझे लगा। और फिर सबसे बड़ा इंडिया का जो फ्लैग है, अभी तक जो सबसे बड़ा इंडिया का फ्लैग लगा है वो है दिल्ली में कनॉट प्लेस के नाम से जगह है वहाँ पे, और इसका साइज़ होगा आपका 19/60 का। सो अच्छी बात है कि मैं दिल्ली से हूँ, मैंने उस फ्लैग को बहुत बार देखा भी है। तो मुझे आज पहली बार पता चला कि वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैग है। मुझे आज तक ये नहीं पता था, क्योंकि वैसे कुछ फ्लैग मैंने ये क्या नाम है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखा है। मैं बिहार होकर आया था तो वहाँ भी मैंने देखा था कि नेशनल फ्लैग थे। बट मुझे आज पता चला कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैग वो जो सेंट्रल पार्क में लगा हुआ है कनॉट प्लेस में, वो है। ठीक है। और एक और पॉइंट जो मुझे शॉक्ड किया था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा था। तो उसमें ये था कि 2001 से पहले किसी को भी, मतलब किसी भी आम आदमी को ये अप्रूवल नहीं थी कि वो इंडियन फ्लैग को यूज़ कर सके, मतलब अपने घर पे लगा सके, चाहे अपने स्कूल में लगा सके, ऐसा किसी को अधिकार नहीं था। सिर्फ माने जाने लोग अपने घर पे चाहे अपने दफ्तर में उसको लगा सकते थे, या प्रधानमंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो गए, उन लोगों को ही अप्रूवल था। बट 2001 के बाद ये जो संविधान बना था उसमें संशोधन किया गया। संशोधन में ये किया गया कि अब के टाइम 2001 के बाद से कोई भी इंसान उसकी क्या कहते हैं नेशनल फ्लैग को लगा सकता है, बट उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको करते हुए। ऐसा नहीं कि वो किसी भी फटा चिटरा कपड़े से बना हुआ तिरंगा को लगा दे, चाहे फटा हुआ कपड़ा लगा दे, चाहे कलर में डिफरेंस हो वो लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो प्रोटोकॉल है नेशनल फ्लैग के उसको फॉलो करते हुए वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आप लोग अभी अपने स्कूल में देखते होंगे, चाहे अपने कॉलेज में देखते होंगे, इंडिपेंडेंस डे पे चाहे रिपब्लिक डे पे हम लोग के प्रिंसिपल चाहे जो भी रेपुटेटेड आते हैं चीफ गेस्ट, वो नेशनल फ्लैग को मतलब लगाते हैं। बट ये
2001 से पहले अप्रूवल नहीं था, 2001 के बाद से अप्रूवल आया। और एक बात और है कि इसको डेकोरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल ही यूज़ करने होते हैं। बहुत से जहाँ पे गेंदे का फूल लगा देते हैं और कोई भी फूल लगा देते हैं जो आसपास ना गांव में मिलते रहते हैं, पर वो अप्रूवल नहीं है, वो तिरंगे को मतलब प्रोटोकॉल में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आप गुलाब के ही फूल उसमें लगाएंगे, जब वो फिर आते हैं तो ऐसे खुलते नहीं हैं। और एक और चीज़ है जो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे मतलब इतना सब कुछ तो मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना था, पर इतना डीपली गया नहीं था। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी वो ये कि हमारे देश में नेशनल फ्लैग का वीक भी होता है, जो कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल का होता है। तो ये सब कुछ फैक्ट मैंने आज पढ़े, काफ़ी अच्छा लगा इंडियन फ्लैग के बारे में जान करके। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कैसी लगी वीडियो।